हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 12 बज गए और आज जाना है हमें खास निमंत्रण पे भाई। गोपाष्टमी जी की पूजा है और जाने का टाइम रखा गया है 1 बजे। 1 घंटे में पहुंच जाएंगे और जो डेस्टिनेशन है हमारा वो शामली के पास जोसाला, तो वहाँ पे जा रहे हैं भाई। और शामिल होने के लिए देखो तैयार कैसी हुई। कह रहे पहली बार जहाँ पे जाते हो ना मैं तो बिल्कुल ऐसे तैयार होके जाते, मगर जहाँ दूसरी बार जावे तो फिर वैसे ही फॉर्मल में आ जाए। यह साड़ी मैंने बड़ी करवा चौथ पे पहनने के लिए मंगाई थी। अच्छा, और अब हुई जाके तैयार। तो भाई अभी चलने के लिए हम बिल्कुल रेडी, गड्डी हमने बिल्कुल रेडी कर दी। हमारा जो घोड़ा है वो भी तैयार है, तो चले। औरतों को तो सारी चीज मैचिंग की पहनने को चाह। साड़ी तब ना पहने जब चूड़ी ना हो, ब्लाउज ना तैयार हुआ। आदमी तो कोई सी पैंट पे कोई सी शर्ट पहन ले, उनको चलो बनी की बात तो सेटिंग। जो कोई सब बालक खड़द उतारे है स्कूल में से आकर सब पीट दियो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये नहीं करना है कि भाई इन्हें, हाँ क्योंकि उनकी जो वो रहे ना डिमांड वो अलग अलग तरह की रहे। दुकान पे भाग जावे, दुकान पर कहाँ तक भाग जाएंगे जी, पैसे नहीं मिलने के। ये तो सोची ना थी। जब पैसे नहीं मिलने के तो दुकान पे कहाँ तक जाएंगे। हाँ, इस चीज का ध्यान रखे, जो ज्यादा जिद करे उस पर जो है ना कर दियो चार्ज, कार्रवाई। हाँ ठंडी चार्ज कर दियो। चलो भाई गड्डी निकालते हैं, फिर करते हैं अपनी यात्रा को शुरू। पहले तो न राजीनामे में ही मनाऊंगी। अच्छा, कपड़े बदलने न पूछूंगी क्या खाओगे। ये चीज है। और मैं माँ जी से बोल रही, मैंने कहा माँ जी सारी चीजें छोड़ के, कल मेथी पे अटैक था बंदर का, थोड़ा सा उधर को ध्यान रखते रहियो, क्योंकि गेट के बाहर भी गेहूं सूखने के लिए डाल रखा और अंदर की तरफ भी। खाते नहीं, जितना भी खेर दें सारा मिट्टी में मिला देंगे, नहीं तो। माँ तो बार बार ये पूछ रही, क्योंकि ये वाला कलर न मैंने ब्लू और येलो ये कॉम्बिनेशन पहली बार पहना ना, मगर ठीक लग रही साड़ी तो कह रही बढ़िया लग रही। चलो जी चलते हैं। कान्हा जी आशीर्वाद आशीर्वाद। चलो जी गड्डी निकाल ली इन्होंने बाहर, अब चलते हैं। तो अपने इस सफ़र को शुरू करते हुए बोलते हैं एक बार जयकारा बोलो शंकर भगवान की जय। जब हम 2 ही लोग होते हैं ना तो हमें गाड़ी ना बड़ी खल्ली खल्ली सी लगे, क्योंकि हम 2 ही जने हैं बिल्कुल। अपने आपस में बात करते हुए चलेंगे और भजन सुनते हुए चलेंगे। कल तबीयत खराब थी लेकिन अपनी तबीयत का ध्यान रखना जरूरी है, वो इन्होंने रखा। पूरा दिन गर्म पानी खाने का परहेज, वैसा खाना नहीं खाया, तो भाई तबीयत ठीक कर ली आज चलने के लिए। और यहाँ पर जाना जरूरी था क्योंकि इनविटेशन जो है हमारे पास पहुँच गया था भाई दूज से पहले। 2 भैया आए थे उस दिन मिलने के लिए, मैंने व्लॉग में भी दिखाया था आपको, जिस दिन कार्ड देने के लिए आए थे वो। अब बस 1 घंटे का हमारा सफर रहेगा। 1 घंटे का कम का है, हाँ 1 घंटे का ही है। 1 घंटे का ये है। वैसे नंदनी की फरमाइश हो रही थी, वहाँ पे बच्चे बोल रहे थे कि नंदनी को जरूर लेके आना, लेकिन फिर वही है, अगर एक बच्चे का स्कूल छुड़वा देते ना तो बाकी 4 सोचते नंदनी क्यों लेके जा रहे, हमें क्यों नहीं लेके जा रहे। तो हम उन्हें फिर इनवाइट करेंगे ना अपने घर पे आने के लिए, तब नंदनी से मिलवा देंगे। वैसे वीडियो कॉल पर मैंने बात करवा दी थी सारे बच्चों की। सामने भाई साहब इतनी फुर्सत में है, ट्रॉली रोक के बात करने लगे दूसरे भाई साहब थे। भाई हमें भी जाना कहीं, टाइम है, ऐसी बात नहीं है। ट्रैफिक भी मिल जा, पर भाई साहब तो अपना धीमे धीमे उस पर लोड भी तो है ना। तो भाई हम जा रहे खेतों के रास्ते से, और ये रास्ता बच्चों के स्कूल के काफ़ी करीब है, और बुढ़ाना हमने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। बहुत सारा रास्ता जो है हमारा बच गया, घूम के आना पड़ता नहीं तो फिर, तो यहाँ से हमारा रास्ता जो है वो ईजी हो जाएगा। तो भाई मैं कह रहा, मैं कहा गाने सुनेंगे या कह रही भजन सुनेंगे। मैं कहा भजन तो सुबह सुबह का हो टाइम, ये कह ले भजन का कोई टाइम नहीं होता, मगर 24 घंटे ही होगा फिर भजन का टाइम कह लगी। यहाँ मैं कहा तो भाई ले हम भी सहमत हैं, फिर जब 24 घंटे हो तो भाई भजन ही बजा लेंगे। अभी हम 7वीं पूर्णिमा उसके भजन सुन रहे थे भाई, बहुत अच्छे भजन। फिलहाल हम अपने रास्ते पे लग लिए हैं, शामली हमें जाना नहीं है, बड़वा से होके जाना बाईपास। फिलहाल बाईपास पे हैं, जल्दी हम पहुँच जाएंगे और फटाफट एकदम। रोड बिल्कुल शांत है, त्योहारों के टाइम पे तो बहुत भीड़ थी और रश था बहुत बस सड़कों पे, क्योंकि उस टाइम भी कई चक्कर लगे। आज तो फर्स्ट क्लास एकदम बिना बाधा के भागती जा रही है गड्डी। अभी हम लोग गांव जसाला में एंट्री कर चुके हैं, लेकिन ये कंफर्म कर रहे कि लोकेशन यही है क्या, पूछते हुए आए हम लोग भैया के नाम से जो हमारे घर पे गए थे इनवाइट करने के लिए। अच्छा तो भाई पहुंच गए हम। गोपाष्टमी आज महोत्सव है यहाँ पे, और काफ़ी सारी मेहमान जो हैं अमित भाई के यहाँ, सुमित भाई के यहाँ आए हुए हैं।
और ये लगे हुए हैं वेलकम में और ये कह रहे हैं कि खाना खाया नहीं है। मतलब भाई तो सबसे पहले होते हैं मेहमान और जो घराती होते हैं ना घर वाले, उनका तो सबसे बाद में ही होता है। तो अभी थोड़ी देर बैठे हैं, खाना खा के बाद में बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। जो देसी गौ माता है उनके लिए ये महोत्सव है और वो भी दिखाएंगे गाय माता का। तो भाई अभी हम घूमेंगे अमित भाई की गौशाला। यहाँ पे देसी ब्रीड है सारे, कौन कौन से ब्रीड हैं और कब से ये इस तरह का पालन करने का होगा देसी गाय का। ये तो नहीं पहले तुम्हारे पापा रखे हुए थे। ये मेरे पिताजी ने रखी थी। ये उनका भाई है। कम से कम 50 साल का तो 3 पीढ़ी मान लो, 3 पीढ़ी तो हुई ना। 3 पीढ़ी में 50 साल तो हो ही जाएंगे। हाँ। 50-60 ही हो जाएंगे। बिल्कुल तो यही देसी गाय रख रखी है, इसके अलावा भैंस भैंस हम रखते नहीं, क्योंकि भैंस तो दूध देवे है। हाँ। ये दूध नहीं देती, ये तो अमृत देवे है। सही बात ये है। दूध नहीं करना, अमृत देवे। और ये जो है भाई हमारे धर्म में ऋषि मुनियों के काल से ये इन्हें माता माना गया है माता माना गया। और बहुत सारी जो है वैज्ञानिक इन पे शोध भी हुई है। हाँ जी। तो इनसे हर चीज़ जो उत्पन्न है देसी गाय से वो सारी अमृत है और देसी दवाई भी है। फिलहाल कितने ब्रीड हैं ये तो बस टोटल लगा 5 होंगे। हाँ। ये 4 तो गाय होगी। तो ये जो इस तरह का आयोजन है गोपाष्टमी पे जो है ये हर साल होता ये हमने पहली बार मनाया, है? अच्छा अब हम हर साल मनाया करेंगे। अच्छा। तो ये पहली बार है इस बहुत तरह अच्छा का त्योहार है। आयोजन। और यहाँ पे किसान लोग, रिश्तेदार और भाई अपने क्षेत्र के जो है माननीय लोग सब उपस्थित हैं और वो केवल और केवल इन्हीं की वजह से। गौ पालक के साथ साथ ये देसी मशीन चालक भी हैं। ये देखो ताजा घास कटा हाथ वाली मशीन है और घास भी ताजा ही है। इसका मतलब पुरानी परंपरा आज भी जिंदा रखे हुए हैं भाई अमित भाई यार। इसी पे चारा काटते होंगे। ये सेहत का राज भी है, देसी गाय का दूध भी है और देसी एक्सरसाइज हो जा। और ये इनका यहाँ पे स्टोर है खाने का और ये इनकी गौशाला है। बड़ी तो हो ही रही है। आ चल मेरे साथ चल। ऐसे ठीक है, शरारत तो नहीं करती है। ये हम नहीं अच्छा अच्छा जी देखिए वो तो उसके पास भले ही चले जाते हैं। पपी आगे सीमा को ला दिया। ले कोई नहीं। भैया चले तो हम चलो। अच्छा जी। अच्छा नमस्ते अंकल जी, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर, पूरी फैमिली से, सभी रिलेटिव से। आना बच्चों को लेकर। ठीक है भैया, आपकी फैमिली से सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और भैया बोल के भी आए थे, सुबह का फ़ोन भी आया कि आपको ज़रूर आना है, तो इसलिए थोड़ा सा समय निकाला और यहाँ पे भी आए। मंदिर बता रहे हैं यहाँ पे बहुत अच्छा है गाँव जसाला में। हाँ जी, और हमारे सब्सक्राइबर भी बहुत मिले यहाँ पे, सबसे मिलके बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू जी। और देखो मान सम्मान मिलता है, बहुत अच्छा लगता है हमें भी आप सब लोगों से मिल के। बहुत बढ़िया लगा आज सच में, दिल से। सही। ठीक है भैया, ठीक है जी। आना आप भी बच्चों को जरूर, लेके। जरूर जी, ठीक है जी, सबका मन है उनका घूम के आने हाँ, का घर पे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है तो जी। चलो जी अब हम अच्छा यहाँ जी। से चलते हैं। ठीक है भैया, राम राम। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। तो सामने ही शिव मंदिर है हमारे, और इस मंदिर में सब लोग बोल रहे थे कि दर्शन करके ज़रूर जाना आप लोग। फिर ये कह रहे मुझे कि बच्चों के लेके आएंगे अच्छे से सब लोग, तब जाएंगे। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। चलो जी, इन्हें भी रास्ता दियो, हमें भी रास्ता दियो कृपा करके। तो भाई बहुत सुंदर स्वच्छ साफ सुथरा गांव है जसाला भाई। पूरी निधि लग रही, मुझे लगे ग्राम पंचायत की यहाँ पे। और भाई मंत्री जी भी हैं, मंत्री जी ने अपना गांव चमका रखा पूरा। वीरेंद्र जी हैं मंत्री जी भाई, अपने कार्यकाल में जो है उन्होंने लगाया होगा खूब। तो लगता है कि हाँ भाई साफ स्वच्छ और सुंदर गांव है। ये देखो सड़कें भी चौड़ी चौड़ी हैं, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया लग रहा घूम फिर के पूरे गांव में। पूरे गांव में तो गए नहीं, लेकिन जिस भी एरिया में जा रहे मकान भी अच्छे हैं, सड़कें भी अच्छी हैं, स्वच्छता है गांव में।
और अब हमें जाना इस रास्ते से अंडर पास से जाना, टनल से जाएंगे हम। ये टनल जो है ये अंडर रेलवे है। हाँ, इससे जाएंगे हम लोग शामली की तरफ से। एक तो कांदला वाला रास्ता है, वो भी इजी पड़ता है, लेकिन ये कह रही है कि सड़कें थोड़ी सी खराब है, और एक शामली वाला है। तो मैं कह रही जहाँ से आए थे सीधे रास्ते अपने, उससे ही चलेंगे वापसी अपने घर। बच्चे कर रहे होंगे इंतजार, वो सोच रहे होंगे पता नहीं कितनी देर में आओगे मम्मी पापा तो। चलो जी, देखो हम इस टनल के अंदर आ गए बिल्कुल अंधेरे में, पर फिर भी हम साफ चमक रहे इसमें फोन में। आज जो गोपाष्टमी का प्रोग्राम रखा था अमित भैया ने, वो काफ़ी अच्छा लगा, सबसे मिले, दिल खुश हो गया भाई। ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और ये सब जो है ना स्वदेशी अपनाओं के आयोजन में था। जैसे कि भाई गाय इन्होंने देसी रखी है बिल्कुल। हाँ। और देसी गाय की हर चीज अमृत होती है, वो आप लोगों में से काफी को पता भी है, तो भाई इसलिए। और वो रख रहे हैं 3 पीढ़ी से देसी काऊ, और किसान है भाई, देसी खान पान सब कुछ देसी है। तो इसी उपलक्ष्य में जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, जहाँ पे काफी सारे गणमान्य लोग और रिश्तेदार संबंधी वे सब शामिल हुए थे उसमें। तो इसी दिशा में जागरूक करने के लिए ये रखा भी गया था। और ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए देसी के, क्योंकि लौट कर देसी एक दिन आएगा जरूर, ये पक्की बात है। आयुर्वेद और देसी ये सब लौट करके आना है, क्योंकि अंग्रेजी का जो है वो अति हो रही है, और इसका एंड भी जरूर होगा। और इससे एक अच्छा संदेश भी जाता है, न्यू जनरेशन है उसे भी ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए जिन्हें नहीं पता है ना। बढ़िया संदेश जाता है ना इससे, सब लोगों से मिलते हैं। एक अंकल बता रहे थे कि उनके यहाँ पे खेती भी नंबर 1 होती है, जायजा लेने के लिए जो अधिकारी आते हैं वो उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। तो अच्छा खासा उन्होंने अपना एक पहचान बना रखी है अपनी विलेज लाइफ से। देखो, विलेज लाइफ भी इंसान की सब कुछ बदल सकती है अगर वो चाहे, थोड़ी सी हमें मेहनत की ज़रूरत है बस। तो अभी हम लोग बुढ़ाना पहुंच चुके हैं, और ये ले आए बच्चों के खाने के नाम की चिज्जी। जी सा खुश हो जाएगा मगा उनका चिज्जी लेके और खा के। वैसे मैंने इसमें सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड मंगाए। सुबह को उन्हें खुश करके भेजने की हो रहा है मेरी ड्यूटी। आज उनकी पसंद के चिल्ले बनाए थे, और कल बनाऊंगी सैंडविच, तो यहाँ से अच्छे मिल जाए ब्रेड। चलो जी चले, देखो चलो जी चले। चलो जी चल मेरे नंदू, नंदनी जैसे कि हमारे साथ ही गई थी है ना। चलो भाई, तो भाई घर पहुंच गए हैं, और नंदनी गाड़ी में बैठ ली थी रास्ते में, क्योंकि यार उसी साइकिल चला रही थी, और पिताजी बाहर चेयर डाल के ना सबको देख रहे थे। हाँ भाई बेटा, हम लेट गए थे तो लेट इसलिए आए, मैं घर का काम भी तो निपटा कर गई थी, इतना सारा मैं ही लेट हो गई थी वहां जाने में। कुछ लोग तो वहां चले भी गए थे, थोड़ा काम है घर में। चलो खैर, ये काम भी हो गया। कल भी जाना है वैसे मुझे बाहर किसी जरूरी काम के लिए। चलो जी, सारे काम होते रहेंगे, बच्चों की स्कूल भी छूटने की। और कल चिंकी बोल रही कि इसकी है पीटीएम भी अटेंड करेंगे, तेरी टेंशन न ले तू, सारे काम करेंगे हम। आरुषि बता रही घर आते ही, मम्मी मेथी तो खा लिया आज बंदरों ने। मैंने कहा खा लेंदे। वैसे ही मैं माँ को बोल कर गई थी मेथी का ध्यान रखियो। माँ चली गई होगी पतवारे में गोबर पातने के लिए। अच्छा, माँ अपनी ब्लाउज देने के लिए गई टेलर के यहाँ। मैं कह के भी गई थी उन्हें, मैं टेलर के चले जाइयो, कोई से कोई यहाँ छोड़ दियो बच्चों के पास में। चाचा जी भी थे और पिताजी भी यहीं पे थे इनके पास में। चलो भाई, काम में नहीं कोई रुकने का, ये काम भी करने मेरी लाइफ में जरूरी होते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, अब मैं आ गई, अब सब काम करूंगी, खाना वाना बनाऊंगी शाम का बच्चों के लिए। आज दिन में क्या खाया था भाई? हाँ अच्छा ठीक है। और उसने खा लिया था खाना? अर्जी जिसका खांसी उठ रही थी उसने खा लिया था। मैंने भी जैसे पास्ता ले लिया था, पर इन्होंने तो मम्मी इतना भर के खाया। गुड्डू ने टिफिन भर रखा बड़े वाला। गुड्डू की तो आज सी खुल गई होगी। गुड्डू ने तो बड़ा टिफिन भर के ले रखा। भाई इधर से आज हवा आ रही ठंडी ठंडी, पूरी फुल स्लीव के पहन ले। मैंने रेन निकाल रखी, तेरी स्वेट शर्ट निकाल रखी, ऊपर है में गरम गरम सी। चल ऊपर तलार वे पहनो, पूरी बाजू के कपड़े पहनो सारे बच्चे। आती सारों मुझे बता रही, मम्मी आज तो मेथी खा ली, माँ जी यहाँ है नहीं। कहा माँ जी वहाँ जा रही होगी पतवारे में। कह लगी नहीं, वे टेलर के यहाँ जा रही। आ तो हवा लग रही यहाँ से। हाँ मैं नहीं तो कह रही थी इसे, तो फिर कह रही नहीं टेलर है। हाँ यही बता रहे बच्चे, हम तो अभी आए, अंदर आ गए थे। अभी तबीयत थोड़ी ढीली चल रही,
बेटा बैग में से तुमने बोतल क्यों नहीं निकाली? बैग में से गिर जाना फिर ये टूट जा बोतल सारी की सारी। भूल गए थे। इधर बननी है चाय पित्तल वाले पैन में, ये देखो चाय पैन में। निकाल मत दियो, सबको एक कप चाय पिलाओ। और ठंड नहीं लग रही आज? मुझे लग रही, मुझे तो लग रही ठंड आज भाई। ये क्या है हल्की हल्की, ये कैसे बालक है ना, ठंड नहीं लग रही बताओ जी। मोटे मोटे आए हैं और नंदनी का तो मुझे हल्का ही लग रहा। चलो गाड़ी खोल लो, गाड़ी में से वो निकाल लो, खोलो खोलो खोलो। हैं ओए जड्डा, इसमें मिलाया मैं गिफ्ट। चलो हाँ गिफ्ट में वो है ना क्या है, आराम से मेरा कैमरा गिफ्ट में क्या है दिखाऊंगा। ऐसी देसी गाय है मुझे। दिखाइयो दिखाइयो। देख ऐसी देसी गाय है उनके, उनके आज हम डाल के उनके 4 है। मगर एक गाय हमें देनी तो मैं बच्ची पाल रही। दूध अमृत है इनका देसी गाय का। देखो भी जी लगे जाना लाड़ करो जाओ, ऐसी गाय है। देख नंदनी गो सदन। नंदनी हाँ नंदनी, उन्होंने अपनी एक लड़की का नाम भी नंदनी रख रखा और उसके नाम पे कितनी सी गाय का नाम नंदनी। अरे कितनी सी गाय का नाम नंदनी रख रखा। 6 महीने की गाय, बच्चिया का, गाय नहीं बच्चिया, बच्चिया का नाम नंदनी रख रखा। उनकी लड़की का नाम नंदनी है, इसलिए अपना नंदनी है। इसे देखा हुआ नंदनी बहुत प्रेम करे। कहती आप नंदनी को नहीं लाए? मैंने कहा नंदनी तो स्कूल में जा रही, नेक्स्ट टाइम आओगे जब लाओगे। और वहाँ पे मंदिर बहुत अच्छा है, एक शिव मंदिर, वो दिखा कर लाऊंगी। ठीक है। अभी हम पी लेते हैं चाय और इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर समाप्त। आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।